नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद किशोरी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत और जो होता अभिनंदन है। गाँव के जो होता है निरंतर पृष्ठभूमि को, पहाड़ों की जो होता है सुंदर वादियों को और गाँव के रहन सहन को मैं आपको दिखाने का जो होता है प्रयास करता हूं। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वाले जो होता है ब्लॉग्स में देखा होगा कितना जो होता है सुंदर गाँव का नज़ारा होता है और कितनी अच्छे जो होता है वहाँ के लोग, उनका रहन और सहन और परिवेश होता है। दोस्तों, आज मैं पुनः जो होता है एक मैं जिसके यहाँ रुका था भैया बता रहे थे कि मैं अपने उनके घर में, जैसे क्योंकि इस समय किसानी का समय आ गया है, बरसात का पानी गिरने ही लग गया है, तो लोगों को अब बीज लेने के लिए, खेतों की जुताई करवाने के लिए, सामग्री लाने के लिए जो होता है पैसे की आवश्यकता होगी। तो भैया ने कहा कि मेरे घर में जो अनाज पड़ा हुआ है उस अनाज को मैं पास के ही एक जो होता है बड़े गाँव में ले जाकर बेचूँगा और फिर उससे जो पैसे होंगे उससे मैं जो होता है बीज वगैरह लूँगा। तो दोस्त, वे भैया अपनी जो होता है ट्रैक्टर की जो ट्रैक्टर का जिसमें से जो होते हैं हल चलाते हैं, उस हल में लग के जो होता है ले जाएंगे उसको गांव, तो अपने गांव के पास के एक बड़े जो होता है गांव में बेचने। तो उन्हीं भैया के साथ मैं जो होता है ट्रैक्टर में बैठकर और साथ में चलूँगा। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से गाँवों की हलचल होती है, कैसे गाँव के लोग अपने सामान को, छोटे गाँव के लोग सामान्यतः, बड़े गाँव में तो जहाँ पर्याप्त सुविधा है कि आजकल ऑटो है, टैक्सी है, पिकअप वगैरह मिल जाती है, लेकिन कुछ गाँवों में जब ये चीज़ें नहीं उपलब्ध होती हैं तो लोग किसका सहारा लेते हैं और कैसे ले जाते हैं। और मैं जब ट्रैक्टर में उनके साथ बैठूँगा तो गाँव की सुंदर वादियों को दिखाने का प्रयास करूँगा, गाँव के सुंदर नज़ारों को दिखाने का प्रयास करूँगा, वहाँ की बस्तियों को और बसावट को दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए दोस्तों, आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है और पूरी तरह से जो होता है, हाँ, चारों तरफ आपको जो होता है खेती जो होता है बाड़ी दिखाई दे रही होगी। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर उन भैया के साथ ट्रैक्टर में बैठकर और आगे का जो होता है सफ़र तय करेंगे। चलिए दोस्तों, ज़िंदगी के एक नए सफ़र में अब हम निकल चुके हैं। मैं भैया की ट्रैक्टर में आके बैठ गया हूँ। जय श्री राम भाई साहब। भैया ने मेरे को जय सिया राम कहा और हम आगे की यात्रा में, इस मंगलमय यात्रा में आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, गाँव के इन सुंदर नज़ारों को आप देखकर आपका मन पूरी तरह से उमंग से भर गया होगा। देखिए, इन रास्तों के किनारे कितने सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और इनकी हरियाली मन को मोहित करने वाली है। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे मानो इतनी ठंडी हवा चल रही हो कि सारी गर्मी गर्मी नहीं है, ठंडी आ गई हो। दोस्तों, मैं इसी सफ़र में आगे बढ़ता हूँ और इन गांवों के कच्चे और पक्के मकानों को देख सकते हैं। रास्ते में एक बगल से ट्रैक्टर गुजर रही थी, भाई साहब ने जय श्री राम किया, हमने भी बड़े सुंदर और प्यार भाव से जय श्री राम किया। मैंने ट्रैक्टर वाले भाई साहब जी से पूछा कि भाई साहब कौन है ये? तो बोले कि हमारे मित्र हैं, हम भी ड्राइवर हैं, वो भी ड्राइवर हैं, तो दोनों दोस्त हो गए। और ऐसे ही रास्तों में आनंद लेते हुए मैं और भैया और हमारे साथ एक दादा बैठे हुए थे। वे मेरे से पूछ रहे थे, बाबू ये क्या कर रहे हो फ़ोन से? हमने कहा, बाबूजी हम वीडियो बना रहे हैं इससे। बोला, अच्छा होता क्या है वीडियो बनाने से? हमने कहा कि हम ब्लॉग बना रहे हैं, फिर ब्लॉग को यूट्यूब में डालेंगे तो सभी लोग जो होता है देखेंगे। तो दादा ने कहा कि मेरी तरफ से सबको जय सिया राम कह देना। तो मैं आपको सभी को जय सिया राम कहता हूँ दादा के तरफ से। दोस्तों, हाँ, भैया जो होता है अपने पूरे राशन पानी को गांव के एक पास के बड़े गांव में ले जा रहे हैं दाना पानी को बेचने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्यों बेच रहे हो इनको? तो उन्होंने बोला कि अब खेती बाड़ी का समय आने वाला है और उनमें रुपए पैसे लगेंगे, इसलिए मैं इसको पास के गांव में बेचने जा रहा हूं, जिससे जो पैसे मिलेंगे तो उसको अपनी खेती बाड़ी में लगाऊंगा। तो भैया जैसे ही आ रहे थे तो एक दीदी आ गई। उन दीदी ने कहा कि क्या भाई साहब हमारा भी दाना पानी नहीं लिए जाओगे? तो उनसे ड्राइवर भाई साहब जी ने पूछा कि काहे हम ले जाएं? तो उन दादी ने कहा कि भैया लिए चलो हमारा भी सामान, हमको भी तो सामान बेचना है, हमको भी तो सामान लेना है, सामग्री लेना है, बरसात आने वाली है। और ऐसे ही मज़े ले रहे थे हमारे भाई साहब जी और बड़े प्यार भाव से कहा कि क्यों नहीं ले जाएंगे आपका सामान, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। और भैया ने कहा दीदी से कि जाओ जल्दी लेके आओ सामान, हम थके हुए हैं। और इस प्रकार से दीदी ने सामान लेने चली गई। और दोस्तों, मेरे बैग में बिस्कुट रखी हुई थी, तो पास में बैठे हुए कुछ बच्चों को देखा मैंने, तो एक ही पैकेट बिस्कुट मेरे पास थी, तो मैंने उन सभी को दे दिया।
और वे सभी उस बिस्कुट को खोल के और सभी एक एक दो दो बिस्कुट बांट के वो खाने लग गए हैं। और मेरे साथ बैठे हुए दादा बहुत खुश हो गए उन लोगों को देख के, और कहते हैं कि एक समय हमारा भी था कि जब हम भी ऐसे बचपन में बिल्कुल निसंकोच होकर घूमते थे, पर न जाने आज क्या हो गया है। आज घर परिवार की जिम्मेदारी के कारण न जाने वो कहाँ बचपन चला गया है। तो दोस्तों, जब तक आपके पास समय है, जब तक आपके पास जीवन है, आप जीवन में जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जहाँ घूमना चाहते हो करना, क्योंकि एक बार ज़िंदगी गुजर जाने में, एक बार समय गुजर जाने में दोबारा नहीं आता है दोस्तों, दोबारा नहीं आता है। काफ़ी देर से मैं, भैया और दादाजी उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे कि वे जल्दी से अपने दाना पानी को लेके आएँ, तो हम आगे की यात्रा में चलें। लेकिन न जाने वे लोग क्या करने लग गए हैं। पास के सामने, ट्रैक्टर के सामने कुछ बच्चे मेरे को बार बार देख रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। उनको लग रहा था कि भैया ये मेरे को काहे रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर वो क्या जाने, मैं तो ब्लॉग बना रहा था। दोस्तों, मैं भी सोच रहा था कि काश मेरा भी बचपन फिर से आ जाता, मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह घूमता, कितना अच्छा लगता। पर न जाने वे दोबारा समय नहीं आने वाला है। मैं और दादा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि वे अपना सामान लेकर आएँ और हम जल्दी से अपनी यात्रा में आगे बढ़ें, पर न जाने वे कहाँ रुक गए, क्या करने लग गए। हाँ, पर मुझे दिखाई दिया कि दूर से एक दादी अपने सिर में, मुंडी में बोरी रखे चली आ रही है, और वह केवल अकेली नहीं बल्कि अपनी बहू को भी लेके आ रही है। तब हमें मन में संतोष हुआ कि चलो कुछ हुआ, सामान तो लेके आ रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर की जिसमें से हल जोतते हैं, उसी में ये सभी दाना पानी लेके शहरों की ओर जा रहे हैं। वहाँ इनको बेचेंगे, पैसा पाएंगे, तो उससे थरहा लाएंगे, बीज लाएंगे, खेती की जुताई करवाएंगे, और फिर इस बरसात की खेती करना चालू कर देंगे। दोस्तों, इस छोटे से बच्चे को आप देखिए, ये भी सोच रहा होगा कि काश मुझे भी ट्रैक्टर में बैठा लें, पर नहीं बाबू, तुमको ट्रैक्टर में नहीं बिठाया जाएगा, क्योंकि तुम अभी छोटे हो। और देखिए दोस्तों, कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये बच्चे हैं। ये छोटा सा बच्चा ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया, लेकिन ड्राइवर भाई साहब ने उसको उतार दिया। हम उस दीदी का इंतज़ार कर रहे थे कि दीदी आएगी और ट्रैक्टर में बैठेगी तो हमारे साथ चलेगी, पर दीदी तो नहीं आई, पर एक दादा आ गए हैं। और वे दादा अपने मित्र के साथ कुछ बातचीत करने लगे और हंसी मजाक करने लगे। हंसी मजाक में वे अपने बचपन की बातें बताने लग गए कि एक टाइम और एक ज़माना था कि इस गर्मी भरी धूप में हम आमा तोड़ने जाते थे, और इन जामुन की ऊंची टहनियों में चढ़ के और जामुन को झर करके जो होता है गिराते थे। पर न जाने आज का क्या समय आ गया है कि हमारा शरीर कमज़ोर हो गया है, अब हम उस पेड़ में जो होता है चढ़ने के लायक नहीं हो गए हैं। और इस प्रकार से मज़े लेवा रहे थे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि हम ऐसे मज़े लेवाते लेवाते वह दीदी आ गई। और वह दीदी तो शहर की ओर नहीं जा रही थी, उसने अपनी छोटी सी नातिन को भेज दिया, और छोटी सी नातिन का नाम था प्रतीक्षा। इस प्रतीक्षा के साथ बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत प्यारी सी बिटिया थी, मेरी छोटी बहन जैसे थी। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बड़े प्रेम से बताया कि मेरा नाम प्रतीक्षा है। मैंने उससे कहा कि क्यों भाई, तुमको तुम्हारी दादी काहे भेज रही है? तो उसने कहा कि मैं भी ट्रैक्टर में जा रही हूँ, फिर मेरी अम्मा पीछे पीछे आएगी, इसलिए मैं जा रही हूँ, मुझे भी कुछ सामान लेना है। और इस प्रकार से मैं और प्रतीक्षा, दादा और हमारे ड्राइवर अंकल शहर की ओर चलने लग गए। दोस्तों, ये छोटी सी बच्ची जो प्रतीक्षा है, इसकी 2 चोटियाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। 2 चोटी जो होता है बनाई हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। और गांव के जब हम रास्ते से गुजर रहे थे, तो हर लोग न जाने अपने घरों को छोड़ के और रास्तों में ही क्यों खड़े हुए थे। हाँ, पर आप देख सकते हैं कि मैं प्रतीक्षा कितने मज़े से आगे की ओर जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं। लगता है बगल में टंका है, उसी टंके के पानी से लोग स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, गाँवों का यही जीवन होता है
नदियों में, तालाबों में, हैंडपंपों में आदमी यहीं पर जो होता है नहाता है, स्नान करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ से कुछ कच्चे मकान बने हुए हैं, कुछ पक्के मकान बने हुए हैं। किसी की गाड़ी आगे की ओर जा रही है, किसी की गाड़ी पीछे की ओर जा रही है। और दोस्तों अभी ना ये खेत खलिहान सूखे पड़े हुए हैं। अब देखिए जैसे ही बारिश होगी और जैसे ही बारिश गिरेगी सभी लोग अपने अपने खेती किसानी में लग जाएंगे। पर न जाने दादा क्या सोच रहे थे। कि दादा सोच रहे थे कि क्या आज हमें जो दाना ले जा रहे हैं तो अच्छे भाव में बिकेगा या फिर हमको घाटा लग जाएगा। हाँ, न जाने। पर ड्राइवर अंकल ने कहा कि नहीं नहीं, चिंता मत करो, सब अच्छा बिकेगा। लेकिन एक प्यारी सी प्रतीक्षा बाई बिल्कुल चुप और शांत होकर मेरे साथ बैठी हुई थी। लेकिन सबसे अच्छा मुझे इसकी दो चोटियाँ लग रही थी। देखिए कितनी सुंदर लग रही थी ये प्यारी सी प्रतीक्षा, मेरी छोटी सी बहन। दोस्तों हम गली की यात्रा में आगे की ओर बढ़ गए और इस यात्रा में करते टाइम हमने देखा कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। ये रोड के अगल बगल के हरे पेड़ पौधे भी बड़े जो होता है उमंग भरे नज़र आ रहे हैं। और हम जैसे ही अपने सफ़र में आगे की ओर जाते हैं तो हमें एक बस्ती मिलती है। ये बस्ती यादव मोहल्ला है। दादाजी ने बताया कि यादव मोहल्ला के लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। मैंने पूछा कि काहे बाबूजी क्यों ख़तरनाक होते हैं। तो बोलते हैं कि क्या बताएं लेकिन होते ख़तरनाक हैं। फिर किसी के साथ हम आगे बढ़ गए दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि मैं भी कितने मज़े के साथ बैठा हूँ और मेरे बगल में मेरी छोटी बहन प्रतीक्षा भी कितनी अच्छे से बैठी हुई है। और वे न जाने कुछ मेरे से बोलती ही नहीं है, बस मेरे से इतना कह रही है कि भैया भैया मैं जा रही हूँ और आज जब मेरा दाना बिक जाएगा तो मैं एक जोड़ी कपड़े लूँगी। और बोला बहुत अच्छा है, अच्छे से अच्छे वाला ड्रेस लेना। बोली मैं अच्छे वाला ड्रेस लूँगी। और इस प्रकार से दोस्त आगे की ओर फिर बढ़ गए। हाँ, आगे की ओर हम बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि रास्ते से कुछ आगे से लोग आ रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ हमारे पीछे से नहीं आ रही हैं, बस आगे से ही आ रही हैं। तो ड्राइवर अंकल ने अपने गाड़ी बहुत तेज़ कर ली और बोली कि अगर मैं ऐसे ही धीम चलाता रहूँगा तो हम 2 दिन में पहुँचेंगे। तो प्रतीक्षा ने कहा कि चाचू थोड़ा तेज़ चलाइए। और ड्राइवर अंकल ने अपने गियर को बदलते हुए और गाड़ी को तेज़ कर दिया। लेकिन ये गाड़ी को तेज़ तो कर दिए लेकिन परेशानी हमको हो रही थी, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर में बैठना आसान नहीं है, पूरी शरीर हिल जाती है। और ड्राइवर अंकल ने मेरे से पूछा कि क्यों बाबू तुम अपने घर कब जाओगे। तो मैं बोला कि अब मैं आपकी खेती बाड़ी का काम करवा के ही जाऊंगा। और वे इस प्रकार से हंसने लग गए दोस्तों। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी इस सफ़र के दौरान, वह थी कि बीच बीच में मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए दादा अपने ज़िंदगी की कहानी के बारे में बता रहे थे और हमें सीख दे रहे थे कि जीवन में कुछ भी हो कैसे भी हो हार नहीं मानना है। जो भी हो पूरे काम को सहजता के साथ, संघर्ष के साथ और स्थिरता के साथ करना चाहिए, क्योंकि जीवन है और जीवन में ज़्यादा बोझ लेके नहीं बढ़ना है आगे। सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, सब ईश्वर अच्छा करेगा। लेकिन दोस्तों ये फूल सी मेरी ये छोटी सी बहन प्रतीक्षा न जाने क्या सोच रही थी और मेरे से कह रही थी कि मेरी अम्मा कितनी टाइम आएगी। मैं बोला तुम चिंता मत करना, है दादाजी के साथ बैठे रहना और वहीं रहना। तुम्हारी मम्मी आएगी तो इस जो तुम दाना पानी रखे हो इसको बेच देगी और फिर तुम्हारे लिए एक सुंदर सा ड्रेस लेके आएगी। और इस प्रकार से दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ गए। और पर हमें तो चिंता थी कि कहीं जो हमारा दाना पानी रखा है हल के ऊपर कहीं गिर ना जाए रास्ते में। लेकिन बोरियां बड़ी अच्छी तरह से और व्यवस्थित रूप से रखी हुई थी, इसलिए बोरियां नहीं गिरी। दोस्तों इस प्रकार से हम अपने खाद्यान्न वाली दुकान में तक आ गए जहां हमको सामग्री बेचनी है। और मैं सभी को नमस्कार जय श्री राम बोल के अब आगे की तरफ बढ़ने लग गया। और इस प्रकार से मैं गाड़ी से उतर गया
प्रतीक्षा को बाय बाय बोला और फिर आगे की तरफ बढ़ा। लेकिन दोस्तों, इनकी यादें और इनकी बातें मुझे हमेशा याद रहेगी। इसलिए दोस्त, अक्सर आप ऐसे लोग मिल जाया करें तो बड़े प्यार के साथ रहा करिए।